आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का वो संविधान लागू हुआ था जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं आज हमको, आपको जीने का अधिकार मिला हुआ है। नहीं तो अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है। जिस प्रकार देश में नौकरशाह अपनी तानाशाही चला रहे हैं, अगर ये संविधान नहीं होता तो राष्ट्र हित में, देश हित में, भ्रष्टाचार में आवाज़ उठाने वाले आज जेलों में पड़े होते। कहीं ना कहीं समाज के लिए आवाज़ उठाने वालों के लिए ये दिन बेहद ही खास है, बहुत खास है। संविधान की वजह से हमको बहुत सहूलियत मिलता है। अगर ये संविधान ना होता तो हम तानाशाही जो नौकरशाही करती है कुछ नहीं कर पाते। नौकरशाहों के खिलाफ, नौकरशाहों की तानाशाही के खिलाफ संविधान की बदौलत ही हम आवाज़ उठा पाते हैं। संविधान नहीं होता तो समझ लीजिए कुछ नहीं होता। आज उसी संविधान को रौंदा जा रहा है। संविधान में बदलाव होता है। हमारे देश की व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अधिकारी तानाशाह हो गए हैं। भ्रष्टाचार या समाज हित में आवाज़ उठाने वालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। देश हित में जो आवाज़ उठाते हैं FIR दर्ज कर दिया जाता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी के कारण अपात्रों को मिल जाता है। आज भी भारत में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कैसा भी करके अगर उनका राशन कार्ड बन गया है तो उनके पास गैस का चूल्हा नहीं है। सरकार फ्री में चूल्हा तो देती है, लेकिन उसमें जिसका एक सूची आता है, उस सूची में नाम रहेगा, उसको फ्री में गैस मिलेगा। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका सूची में नाम न होने के कारण आज भी उन्हें जंगलों में, पेड़ों से, झाड़ियों में, नहर से लकड़ी काट कर लाना पड़ता है, तब उनके घर पर चूल्हा जलता है। और इस सब का जिम्मेदार हमारे देश का तानाशाही सिस्टम है, अधिकारी। अधिकारी कभी चाहते ही नहीं कि गरीब को किसी योजना का लाभ मिल पाए। अगर हमारे देश का अधिकारी चाह ले कि गरीबों को सरकार से मिलने वाला हक, सुविधा मिलना चाहिए, तो गरीब को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बढ़िया योजना है। मोदी सरकार ने इतना PM आवास दिया है कि अगर वो गरीबों में बांटा गया होता, जिनके पास घर है बांटा गया होता, तो कोई आदमी ऐसा नहीं बचता जिसके पास पक्का मकान ना होता। लेकिन कमीशनखोरी के चक्कर में आवास अपात्रों को दे दिया गया। आज भी गरीब छप्पर के घर में रहने को मजबूर है। अंत्योदय राशन कार्ड बेहद गरीब परिवारों के लिए बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन प्रधान लोग जिसका चाहते हैं अपने सहयोगियों का अंत्योदय बना देते हैं। भले गांव का गरीब जिसके घर पे एक ही आदमी है, कमा भी नहीं रहा है,
5 किलो राशन कार्ड राशन उसको मिलता है। आज़ादी हमें जरूर मिली, संविधान हमें बहुत कुछ दिलाता है। आज हमारा देश और आगे गया होता, लेकिन हमारे देश में नौकरशाही हावी है। नौकरशाही की लचर व्यवस्था से देश की जो स्थिति मजबूत होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। किसानों की बहुत दुर्दशा है। समय पे किसान को खाद नहीं मिलता, बीज महंगा हो जाता है, खाद महंगी हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार जब फेल होती है तो यही सब होता है। गरीबों का ध्यान देने वाला कोई नहीं है। राशन आता है, राशन बंटता है कि नहीं बंटता है, कोटेदार देता है कि नहीं देता है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। आज़ादी के इतना साल बाद भी भ्रष्टाचार का जांच होने पर उन पे कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट कैसे मिला, ये जांच करने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर से पूरा सिस्टम फेल है। मानवता का हनन हो रहा है, जात पात में उलझा दिया जाता है। इससे हमारे देश का विकास होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज जो हमारा देश का संविधान लागू हुआ, अगर हमारे देश के वो बलिदानी वीर भी हमारे आपके जैसे अपने घरों में छुप कर बैठे हुए होते तो ना हमारा देश आज़ाद होता और ना ही हमारा संविधान लागू हो पाता। वास्तव में देश की जो स्थिति खराब होती जा रही है, कहीं ना कहीं हमको आपको जागने की ज़रूरत है। चुनाव में हम जितने में गधा, कुत्ता, बकरी नहीं बिकता, उतने में बिककर अपना वोट दे देते हैं। हकीकत में कहीं नगर सेवक बिक जाता है, कहीं विधायक बिक जाता है, कहीं सांसद बिक जाता है। हमारी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती ही होंगी, कड़वा है लेकिन सच है। सबसे ज़्यादा नौकरशाह बिका हुआ है। 60,000, 70,000, 1 लाख कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, कहीं भी चले जाओ बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। थाना से लेके थाने में जाओ पैसा, रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ पैसा, ब्लॉक में जाओ पैसा, राजस्व विभाग में जाओ पैसा, स्वास्थ्य विभाग में जाओ पैसा। अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो सरकारी सिस्टम में नौकरशाह बैठे हैं वो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहे हैं। वास्तव में नौकरशाहों में भी सुधार आना चाहिए देश के लिए, नहीं तो आने वाला दिन जिस प्रकार देश की स्थिति खराब हो रही है, देश कर्जे में डूब रहा है, रुपया कमज़ोर पड़ता जा रहा है, देश में विकास की गति रुकी हुई है, देश के विकास का पैसा भ्रष्टाचार में चला जा रहा है, देश की विकास की रफ्तार रुक जाएगी। आप लोग समझदार हैं, जितना हो सके गलत का विरोध करिए, जिससे अपने देश की स्थिति में सुधार हो सके, भ्रष्टाचार पे रोक लग सके। इसी के साथ आप लोग को फिर एक बार 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।